सच्ची दोस्ती वह नहीं जो हंसी में साथ दे, सच्ची दोस्ती वह है जो हर मुश्किल में साथ दे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दोस्ती जो माँ की दवा बन गई। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शाम का समय था। आर्यन का चेहरा उतरा हुआ था। घर में रखी दवा की बोतल खाली हो चुकी थी और उसकी माँ की तबीयत हर घंटे बिगड़ रही थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपने सबसे करीबी दोस्त समीर को कॉल किया। भाई, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, थोड़े पैसे चाहिए। दूसरी तरफ से समीर ने बिना समय गवाए तुरंत कहा, तू फिक्र मत कर, जब तू मेडिकल स्टोर पे जाएगा तब मुझे कॉल कर देना, सब हो जाएगा। आर्यन को उसके शब्दों में भरोसा दिखा। शाम होते ही माँ का प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो मेडिकल स्टोर पहुंचा और समीर को कॉल लगाया। पहली बार स्विच ऑफ, दूसरी बार स्विच ऑफ, तीसरी बार यह क्या, तीसरी बार भी स्विच ऑफ। आर्यन के कदम कांप गए, दिल धक धक करने लगा। यह क्या, समीर ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आंखें भर आई। दवाइयाँ जरूरी थी और समीर, वह तो जैसे गायब ही हो गया। निराशा और टूटे दिल के साथ वो बिना दवाइयों के घर वापस लौटा। दरवाजा खोला तो माँ बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उनके पास दवाइयाँ रखी थी। आर्यन चौंक गया। माँ, ये दवाइयाँ कहाँ से आईं? माँ ने प्यार से कहा, अरे तुम्हारा दोस्त आया था समीर, और चुपचाप ये दवाइयाँ मेरे पास रखकर चला गया और कहा, आंटी जी इसे टाइम से ले लेना, और वह चला गया। आर्यन को जैसे झटका लगा। वह तुरंत भागते हुए समीर के घर पहुंचा। समीर बाहर ही बैठा था, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने गुस्से और दर्द से पूछा, यह क्या था? मुझे फोन करने को कहा था और फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? और दवाइयाँ खुद क्यों लेकर आए? समीर ने धीरे से सिर झुकाया, आंखें नम हो गईं। भाई, सच बात यह है, आज मेरे पास पैसे नहीं थे। तेरा फोन आया पर मैं तुझे मना नहीं कर सकता था, इसलिए मोबाइल बेच आया और माँ के लिए दवाइयाँ ले आया। आर्यन जैसे पत्थर बन गया। कुछ पल तक उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें भर आई। समीर ने आगे कहा, मोबाइल तो फिर आ जाएगा भाई, पर तुम्हारी माँ, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वह कैसे वापस आती? बस आर्यन फूट पड़ा। उसने दौड़कर समीर को कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, यार, तेरे होते हुए मुझे और मेरी माँ को कुछ हो सकता है क्या? वहां खड़े पड़ोसी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। दोस्ती ऐसी भी होती है जिसमें शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन एहसास सब कुछ कह देते हैं। किसी ने सही कहा है, दोस्ती
आवाजों से नहीं, कदमों से पहचानी जाती है। जो बिना बुलाए साथ खड़ा हो जाए, वही अपना होता है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।